हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 24 जून 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नए सॉफ्टवेयर CSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है CSS का अर्थ कोविड सीवियरिटी स्कोर है। दूसरा कथन कह रहा है यह सॉफ्टवेयर एक एल्गोरिथम के आधार पर कोविड रोगियों की पहचान करेगा जिन्हें वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए पहले बात करते हैं CSS के बारे में। तो आप जानते हैं इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कोविड सीवियरिटी स्कोर। तो पहला कथन आपका, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है CSS, यह एल्गोरिथम के आधार पर स्टडी करेगा कि किन कोविड पेशेंट को वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। इसी उद्देश्य से ही CSS को डेवलप किया गया है, याद रखेंगे। तो इसमें आपके दोनों कथन, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। विकल्प C बिल्कुल सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया रेवडांडा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। खबरों में क्यों था रेवडांडा बंदरगाह? हाल ही में यहाँ से कुछ मछुआरों को रेस्क्यू किया गया, इसी कारण यह पोर्ट आपका चर्चा में आ गया। तो इसको याद रखेंगे, कहाँ पर है, रेवडांडा पोर्ट महाराष्ट्र में है, याद कर लीजिए। इसी प्रकार से नए प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। ठीक है, तो रेवडांडा बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखी गई केरल की सिल्वर लाइन परियोजना किसको जोड़ती है। तो आपने न्यूज़ में पढ़ रखा होगा, सिल्वर लाइन परियोजना कई दिन से न्यूज़पेपर में कवर हो रही है। यह केरल की एक फ्लैगशिप परियोजना है जिसका उद्देश्य केरल के दक्षिणी छोर को उत्तरी छोर से जोड़ना है। ठीक है, तो ये किसको जोड़ेगा, कासरगोड के साथ तिरुवनंतपुरम को। तिरुवनंतपुरम केरल के दक्षिणी छोर पर पड़ता है, वहीं कासरगोड उत्तरी छोर पर। तो याद रखेंगे, सिल्वर लाइन परियोजना कासरगोड के साथ तिरुवनंतपुरम को जोड़ने वाली एक फ्लैगशिप परियोजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसेना बल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IN यानी इंडिया, EU मतलब यूरोपीय, नेवल, NA से नेवल है, ठीक है, NAV से, और फॉर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है गल्फ ऑफ अडन में, अडन की खाड़ी में। पूछा जाएगा, इसको याद रखेंगे। यूरोपीय संघ से कौन कौन से देश शामिल हैं मुख्य रूप से, तो कहाँ की नेवल आर्मी शामिल है, नोट करिए, स्पेन, फ्रांस, इटली की। ठीक है, इन 3 देशों की नेवल आर्मी इसमें शामिल है। भारत की भी नेवल फोर्स इसमें शामिल है, स्पेन, फ्रांस, इटली। क्लियर, याद हो गया। ठीक है, अब आप चाहें तो गल्फ ऑफ एडन की स्थिति देख सकते हैं। ये है आपकी गल्फ ऑफ अडन, ठीक है, और ये है प्यारा भारत, ये अरेबियन सी, ये है रेड सी, और ये है गल्फ ऑफ एडन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट्री ने 21वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार जीता है। तो इसका नाम क्या है डॉक्यूमेंट्री का? इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है अहिंसा, गांधी द पावर ऑफ पावरलेस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अहिंसा क्या है, पावरलेस की पार है। ठीक है, ये गांधी के द्वारा कहा गया और इसी पर एक फिल्म बनाई गई। ठीक है, वृत्त चित्र फिल्म है, ये डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है। ठीक है, जिसने अवार्ड जीता है 21वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म समारोह में। इसको किसके द्वारा निर्देशित किया गया, किसके द्वारा लिखा गया, तो नोट कर लीजिए, रमेश शर्मा के द्वारा। क्लियर। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है भारत को 165 देशों में 102वें स्थान पर रखा गया है। दूसरा कथन कह रहा है स्वीडन और डेनमार्क के साथ फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। आपको इन्हीं कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहले बात कर लेते हैं, सतत विकास रिपोर्ट 2021 वर्ष किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है UNSDSN के द्वारा। ठीक है, UNSDSN के द्वारा। और कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सतत विकास रिपोर्ट का उद्देश्य है
कि देशों ने कितनी प्रगति की है, जो 17 आपके SDG गोल्स हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको प्राप्त करने में उनके जो प्रयास हैं वो कितने हद तक सफल हुए, ठीक है। तो इसको इसमें मेज़र किया जाता है। आप जानते हैं 2015 में 17 SDG गोल्स को अपनाया गया था, जिनको 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए पहले कथन पर बात कर लेते हैं। जो पहला कथन है आपका, इसमें बिल्कुल सही है। भारत को 120वें स्थान पर रखा गया है 165 देशों में, ठीक है। तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है। इसमें टॉप किसने प्राप्त किया है स्थान, तो वह है स्वीडन, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर फिनलैंड है। इस हिसाब से आपके इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी, दोनों इसमें सही हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो चलिए अब देखते हैं आज के प्रश्नों को, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड फैमिलियन फॉरेस्ट्री अवधारणा के लिए जीता है। आपके विकल्प हैं श्याम सुंदर जाड़ी, सदगिरी जग्गू वासुदेव, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय सेना में बतौर लड़ाकू विमान पायलट पर भर्ती होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली लड़की कौन बन गई हैं। आपके विकल्प है माव्या सूदन, शेफाली झा, राव्या सूदन, अरफा निगार, ठीक है। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सहयोग के साथ एम योगा ऐप को लॉन्च किया है। आपके विकल्प हैं IIT गुवाहाटी, DRDO, ICMR या WHO। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देख लेते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया रुचि जी के द्वारा, और रुचि सिंह जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, पहली बार कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम आपको बताना था, तो उनका नाम था मुफ्ती फैज़ अल वहीद, जम्मू कश्मीर के निवासी। इन्होंने कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या था, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति भारतवंशी महमूद जमाल को जज के रूप में नामित किया गया। तो कनाडा में पहले अश्वेत जज बन गए हैं महमूद जमाल सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। भारतवंशी भी हैं, इसीलिए आप इनको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में कई भारतीय शामिल हैं, लेकिन देखिए कनाडा में ज़्यादा भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, वो शामिल नहीं हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हो सकता है महमूद जमाल जी को पूछे जाए तो उनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। कनाडा में सुप्रीम कोर्ट में ये जज बने हैं। अंतिम प्रश्न क्या था, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत PS जोरिस्टर उपहार में दिया है। तो सेशल्स को दिया है PS जोरिस्टर, ठीक है, याद रखेंगे। इस संबंध में काफ़ी अच्छा आंसर हेमराज राणा जी ने लिखा है, आप उनका आंसर पढ़ सकते हैं। एक दूसरे के आंसर आप पढ़ लिया करिए, कई लोग उसमें एड ऑन डेटा भी दे देते हैं, यदि आपको लगे वो महत्वपूर्ण है तो उसको नोट डाउन भी कर लिया करिए। क्लियर। तो चलिए यह है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए कल मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।